स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। आप लोग बोलेंगे नंबर्स मैम, नंबर्स के बारे में तो हमेशा ही बात करते हैं, तो नया क्या है? आज तक हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की है, कभी ये नहीं जाना कि नंबर्स कहाँ से आए, कैसे बने, कौन सा नंबर पहले आया, कौन सा नंबर बाद में आया। ये सब हमारा जो है पार्ट, ये सब हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। ये है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं हैशटैग नंबर्स का ज्ञान। हम नंबर्स का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले दुनिया में कौन सा नंबर आया? सबसे पहले दुनिया में आया रियल नंबर। अब रियल नंबर तो आ गया, चलो अब रियल नंबर के थे दो बेटे, एक का नाम था रैशनल और एक का नाम था इरैशनल। रैशनल ने शादी कर ली बट इरैशनल ने शादी नहीं की, तो इरैशनल कुंवारा रह गया। अब रैशनल के भी दो बच्चे आए, ठीक है। एक था इंटीजर्स, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा बुद्धू, और एक था नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स को भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया लाइफ में, तो उसने आगे अपनी दुनिया चलाई नहीं। इंटीजर्स ने कहा कि मैं तो सब करूंगा, तो इंटीजर्स ने अपने 3 पार्ट्स बनाए, एक पॉजिटिव नंबर, एक 0 और एक नेगेटिव नंबर। अब ये नाम अच्छे नहीं लग रहे थे, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तो इसलिए इसका अदर नाम रख दिया। जो सारे पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं हम उनको कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। जो नंबर्स पॉजिटिव और 0 दोनों के साथ आ जाते हैं हम उनको कहते हैं होल नंबर्स। जब इतने सारे नंबर रख दिए थे नाम, तो नेगेटिव वाले ने बोला छोड़ो, मुझे कोई नाम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हमने उसका कोई नाम रखा ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स हमारा आर होता है। रियल नंबर्स के दो बच्चे, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दो बच्चे। रैशनल नंबर के भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक 0। पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और 0 के साथ जो नेचुरल नंबर आ जाते हैं हम उसे कहते हैं होल नंबर्स। एक बार फिर देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं, जितने भी नंबर। जैसे मान लो वी हैव 2 क्यूट बच्चास, पिंटू और पिंकी, राइट। हमारे पास 2 बच्चे हैं, पिंटू और पिंकी। अब इनके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब इनके पास कितनी चॉकलेट है? पिंकू के पास 5 चॉकलेट्स हैं और पिंकी के पास 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो दोनों के पास कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी काउंटेबल, जिनको हम काउंटेड कर सकते हैं, वो तुम्हारे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जो नंबर्स ग्रेटर देन 0 इज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि पिंटू को पिंकी पे थोड़ा सा ना प्यार आ गया, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सारी चॉकलेट्स पिंकी को दे दी। तो अब पिंटू के पास तो 0 चॉकलेट्स बची, ठीक है, और पिंकी के पास चॉकलेट हो गई 12, ठीक है। अब पिंकू क्या करेगा कि पिंकू ने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो 0 है। तो अब ये 0 क्या होता है? 0 है होल नंबर्स। तो जो भी नंबर जिनको हम स्टार्ट करते हैं 0 से, वो तुम्हारे सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब कुछ, मतलब 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा एंड सो ऑन, ये सारे के सारे, ठीक है। पिंकी कहती है तूने क्यों चिंता करी, मैं तेरे को 2 चॉकलेट्स उधार दे देती हूँ। वो दे नहीं रही है, वो कह रही है उधार दे देती हूँ, बाद में ले लूंगी, ठीक है। लड़कियां भी कभी चॉकलेट्स छोड़ती हैं नहीं ना, तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि मैं तेरे को 2 चॉकलेट उधार दे देती हूँ। तो अब पिंकी के पास तो 10 चॉकलेट है, लेकिन पिंटू के पास नेगेटिव में चॉकलेट है कि उसके पास वो क्या है, उधार में, उसे वो पिंकी को वापस करनी है। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू हुआ इंटीजर्स का। इंटीजर्स वो नंबर्स
जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी आ सकता है, उनको नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग? भाई, जब जो चीज मेरे पास आकर खत्म हो जाए, ठीक है, जब जो चीज मेरे पास आकर खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और जो चीज मेरे पास आती रहे आती रहे आती रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 1/2। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.5। तो ये मेरे पास खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, जहां पर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए और वो खत्म हो जाए तो दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। वहीं अगर मैं दूसरा बोलूं 1/3, तो क्या ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा? नहीं हो रहा, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो आए जा रहा है आए जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया? ठीक है, मतलब जिन चीज़ों की हम वैल्यूज़ को की बात करते हैं, जिन चीज़ों की वैल्यूज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो होता है टर्मिनेटिंग। जिनकी वैल्यूज़ रिमाइंडर 0 नहीं आता उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो आगे बात करते हैं। ओके, इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट इज नोन एज आफ्टर डेसिमल्स। ठीक है, अब आफ्टर डेसिमल में दो चीज़ें होती हैं, वन इज repetition, other is non-repetition. Repeating और non-repeating. ठीक है, अब रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने बात किया कि जब हमने एक नंबर चूज किया और उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग था या नॉन रिपीटिंग था। ठीक है, जैसे अभी मैंने किया 1/3, तो मेरा आंसर जो आ रहा था 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये रिपीटिंग है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी रिपीटिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था 1/2 जिसका मेरा आंसर आ गया था 0.5, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कौन सा नंबर रैशनल हो सकता है और कौन सा नंबर इरैशनल हो सकता है। अब रैशनल हमारे वो ही नंबर होते हैं, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, साथ के साथ टर्मिनेटिंग होंगे, चाहे वो रिपीटिंग हो चाहे वो रिपीटिंग हो चाहे वो नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे? रैशनल होंगे। इरैशनल सिर्फ एक ही कैटेगरी में होता है। इरैशनल बस एक ही कैटेगरी में होता है, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है, तब वो इरैशनल होगा। समझ आया? तो ये हमारा था रैशनल और इरैशनल। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, जैसे इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, जो बहुत सारे स्कूल्स नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि वो क्या मेथड है। सबसे पहले जैसे मान लो हमें 2 और 3 के बीच में हमें नंबर्स को ढूंढना है, तो हमारा फर्स्ट मेथड होता है a + b/2। ठीक है, तो 2 + 3/2 that is equals to 5/2। तो 5/2 will be the numbers that is in between the 2 and 3। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे और निकालने हैं मेथड, तो फिर मैं 2
एंड 5/2 के बीच में निकाल दिए, ठीक है। तो 2 + 5/2 तो इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड हमारा होता है जो बहुत ईजी है, जो ऑलमोस्ट हर स्कूल यूज कर देता है, ठीक है। जैसे 2 और 3 है, मुझे इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20/10। और 3 से भी अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 30/10। अब 20/10 और 30/10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स ही होंगे। जैसे 21/10, 22/10, कोई भी 5 उठाकर मैं लिख सकती हूँ, कोई भी 5, ठीक है। तो ये एक मेथड है। इसी में हमारा एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जब हमारा क्या होगा कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे 7/5 एंड 2/3। ये मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगी? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगी, ठीक है। कैसे करेंगे सेम? एलसीएम ऑफ कोर्स। तो 7/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सो 7 3 21, 5 6 15, एंड 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो दैट इज 10/15। तो इन्हीं के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इनके बीच में लिख सकते हैं 11/15, 20/15, 19/15, कोई से भी, many more. Okay, so this was a question of finding the rational number in between. Okay, so अब इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर मैं एक तुम्हें क्वेश्चन दूं कि find the rational numbers between 5/9 and 6/7। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ओके। सो यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 5/9 एंड 6/7। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्लास में जब होंगे, तो अगर किसी को इस क्वेश्चन में नहीं आता है डाउट, तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कमेंट करके में। तो दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस नंबर सिस्टम, ओके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर लास्ट तक दिया। दैट वाज अ पार्ट 1 ऑफ नंबर सिस्टम। अभी हम पार्ट 2 भी लेकर आ जाएंगे बहुत जल्दी। मैंने आपको नंबर लाइन बनाना सिखा रखा है। नंबर लाइन मैंने शॉर्ट्स में सिखाया था, डेसिमल वाला रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम अभी वैसे √2 और √3 वाला नंबर लाइन में हम बहुत जल्दी ही सीख लेंगे। हम पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, विद इन दिस वीक ही आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो stay tuned. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो please do mention in the comment, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.